हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे पकौड़े। और आज की इस वीडियो में हम दो तरह से पकौड़े बनाएंगे और इसे हम बनाएंगे आलू और पोहे के साथ में। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम ले लेंगे आधा कप पोहा। तो पोहा आप मोटा या पतला कोई सा भी ले सकते हैं और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि पोहा में थोड़ी बहुत गंदगी तो रही जाती है। तो इसके लिए हमें इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है और फिर इसका पानी हम निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद इसे हमें भिगो करके नहीं रखना है, इसे हमें इसी तरह से रख देना है। जैसे लोग पोहा को भिगो करके रख देते हैं तो उस तरह से हम नहीं रखेंगे, इसे हम ऐसे ही रख देंगे। पोहा अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे। फिर एक हम कच्चा आलू ले लेंगे और इसे हम छील करके पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। अब यहाँ पर ग्रेटर ले लिया है और इसका जो मोटा वाला होल होता है उस साइड से हम इसे कद्दूकस करेंगे। बारीक वाले होल से हमें इसे कद्दूकस नहीं करना है, मोटे वाले की तरफ से करेंगे ना तो जैसे आलू का लच्छा बनता है ठीक उसी तरह से हो जाएगा। तो जब इससे आप पकौड़े बनाएंगे ना तो पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे, एकदम लच्छेदार पकौड़े बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मोटे तरफ से ग्रेट करने पर एकदम लच्छेदार आलू जो है ये हमारा बन गया है। तो अब ना हम इसे पानी में रख देते हैं। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट पानी में ही कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर सकते हैं, और नहीं तो एक बोल में पानी ले लीजिए और फिर उसमें आलू को रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आलू लाल नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ज्यादा पकौड़े बनाने हैं तो आप पोहा और आलू दोनों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इतनी देर में ना हमारा पोहा जो है एकदम बढ़िया से फूल गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप हाथों से इसे ऐसे करेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप ऐसे ही रख दें, इसी तरह से ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो हम हाथों से इसे बढ़िया से मैश कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप हाथों से इस तरह से एकदम आराम से एकदम आसानी से मैश कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक बड़ा बोल ले लेते हैं और फिर इसमें हम पोहा को डाल देंगे। अब इसके साथ में हम डाल देंगे आलू जो कि हमने पहले ही कद्दूकस करके रखे थे, और पानी में रखने की वजह से आलू एकदम सफेद ही रहते हैं। अब इसके साथ में हमें डाल देना है प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने 2 ली है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप प्याज इसमें नहीं डालिए, और अगर आप खाते हैं तो आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन। अब इसके साथ में हम कुछ मसाले डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और साथ में हम कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने अजवाइन ले ली है और हाथों से इस तरह से क्रश करके हम इसमें अजवाइन भी ऐड कर देते हैं। अब हमें इसमें डाल देना है बेसन। बेसन यहाँ पर हमने आधा कप लिया है। बेसन डालने के बाद हाथों से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले ही इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से बनाने से ना इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पकौड़े क्रिस्पी बनाने हैं तो इसके लिए हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। ऐसे ही हाथों से अच्छे तरह से इसे मिक्स करेंगे। पानी डालने से इसका बैटर गीला हो जाएगा और फिर जब आप पकौड़े बनाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आप इसे मिक्स करते हैं ना तो पानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, और इस तरह से हमारा ये बैटर बन करके तैयार है। इस तरह से बैटर बनाइए, आपके पकौड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर ऑयल मैंने पहले ही गर्म कर लिया था और इसमें हम पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इस तरह से आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी पोहे के पकौड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, 5 से 10 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है। शाम के नाश्ते में आप इसे बनाइए या आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तब भी आप इसे बनाकर खिला सकते हैं। फटाफट से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे पोहे के साथ में बनाया है। पोहे की वजह से ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए हैं और इस तरह से हमारे पकौड़े की पहली रेसिपी जो है ये बन करके तैयार है। तो इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, और इस तरह से हम पकौड़े बना लेंगे। और अब हम चलते हैं अपने पकौड़े की दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि और भी ज़्यादा मज़ेदार और भी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, और इसे भी हम आलू और पोहे के साथ में बनाएंगे। तो इसके लिए एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम ले लेंगे आधा कप पोहा, और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है। तो जब भी आप पोहे से कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो पोहा को पहले अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इसमें डस्ट और गंदगी रहती है तो उसे साफ करना ज़रूरी है। तो लगभग 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसे इसी तरह से रख देंगे।
यहाँ पर हम पोहा को भिगोएंगे नहीं, ऐसे ही धो करके हमें इसे रख देना है। अगर आप मोटा वाला पोहा यूज कर रहे हैं तो फिर आप उसे पानी में भिगो करके रख सकते हैं, नहीं तो पतला वाला या मीडियम वाला पोहा है तो उसे भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं चॉपर और इसमें हम डाल देंगे स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न मैंने आधा कप लिया है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं लाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप बिना स्वीट कॉर्न के भी पकौड़े बना सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें धनिया का पत्ता भी डाल देंगे और अब हम इसे चॉप कर लेंगे। इस तरह से चॉप करके डालने से पकौड़े में टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया लगता है। बहुत लोग होते हैं वो मिक्सी में अगर पीसना चाहते हैं तब भी आप पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डालेंगे ना तो पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इसे हम एकदम बारीक नहीं करेंगे, इसे हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद इसको हम साइड में रखते हैं और इतनी देर में हमारा पोहा जो है वो एकदम बढ़िया से फूल चुका है। ये देखिए, तो लगभग 3 से 4 मिनट में ही पोहा एकदम बढ़िया से फूल जाता है। अब इसके बाद हम एक बड़ा बोल लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे पोहा जो कि हमने सोक करके रखा था। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और फिर इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मैश करेंगे। ये देखिए, क्योंकि पोहा जो है ना वो एकदम थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो इस तरह से ये अच्छी तरह से मैश हो जाता है। हाथों से बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से इसे हम मैश कर सकते हैं। ये देखिए, और अब इसके बाद में हमें इसमें डाल देना है आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, उसे पहले ही बॉईल करके और मैश करके रख लिया था। तो इसमें हम बॉईल किया हुआ आलू डालेंगे, इसमें आप कच्चा आलू नहीं डालिएगा। अब हम डाल देते हैं स्वीट कॉर्न और धनिया जो कि हमने चॉप करके रखी थी, और अब इसके साथ में हम और चीजें भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज यहाँ पर मैंने 1 ली है और उसे इस तरह से बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो ऐसे लंबे में जैसे प्याज काटते हैं ना उस तरह से भी काट करके डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे अदरक, साथ में हम इसके डाल देंगे नमक और कुछ मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ले लिया है, साथ में डालेंगे हल्दी का पाउडर, ये कलर के लिए है। फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा का पाउडर भी डालेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे आमचूर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। अब यहाँ पर हम आधा कप कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं, इसमें हम कॉर्नफ्लोर का यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर आप देखेंगे एक बढ़िया सा हमारा डो बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप पकौड़े बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं पकौड़े और कॉर्नफ्लोर की वजह से एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। अब देखिए, हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे एकदम बढ़िया से। फ्रेंड्स, इसमें आप पानी का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो फिर आपके पकौड़े जब आप बनाएंगे तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और उसे हम थोड़ा थोड़ा लेके और इस तरह से हम इसके कटलेट बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से जैसे टिक्की बनती है वैसे बना सकते हैं, कटलेट बनता है वैसे बना सकते हैं। जैसा भी शेप आप इसमें देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप इसके छोटे छोटे पकौड़े भी बनाना चाहते हैं तब भी आप उस तरह से बना सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हम इसे बना लेंगे। तो इसके यहाँ पर मैंने सारे कटलेट बना करके तैयार कर लिए हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसे अब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल मैंने पहले ही गर्म कर लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं। हाई फ्लेम पे इसे गर्म कर लिया था, फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो कर दिया और अब हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इस तरह से हमारे ये कटलेट जो है ये बन करके तैयार हो जाएंगे। ये जो पकौड़े हैं आप इसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और इसको बनाना भी बहुत आसान है। बहुत कम टाइम में ये बन करके तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। इसे आप सुबह के नाश्ते में बना लीजिए, शाम की चाय के साथ बना लीजिए, आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तब बना लीजिए, आप इसे कभी भी बनाइए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और इसका कलर कितना बढ़िया आया है, तो इसे आप एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरह से हम अपने सारे कटलेट्स फ्राई कर लेंगे और फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता बन करके तैयार है।
तो बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज देखने के लिए। और भी बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।